स्वागत आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राजधानी की करेंगे, भोपाल की करेंगे, जहां पर शहर में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे प्रदेश में ही वैसे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है कि रात को नहीं निकलना, कोरोना के चलते लगा हुआ है, लेकिन इसका उल्लंघन खुलेआम चल रहा था। कोलार इलाके में शराब और पूल पार्टी चल रही थी। नाइट कर्फ्यू की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने यहां पर छापा मारा, कई लोगों को पकड़ा है। कोलार पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर और कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल चल रहा है, लोग एकजुट ना हो, इसके लिए लोगों को समझाइश दी जा रही है। शादी में या अंतिम संस्कार जैसे जो मौके हैं, उसमें भी लोगों की संख्या को सरकार की तरफ से सीमित किया गया है कि इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी इतनी जरूरी हो गई है कि रात के कर्फ्यू का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, संक्रमण का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अपनी सेहत का, दूसरों की सेहत का और अपनी सेहत दोनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहां पूल पार्टी चल रही थी। हैरानी की बात यह है कि होटल ने परमिशन कैसे दी। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनोज, कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि परमिशन कैसे मिल गई, सवाल ये कि क्या इन लोगों को चिंता नहीं है। सरकार की तरफ से तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं कि शादी में कितने लोगों को शरीक होना है, अंतिम संस्कार में कितने लोग जा सकते हैं, लेकिन यहां तो पार्टी चल रही है। नाइट कर्फ्यू का कोई ध्यान ही नहीं है, मखौल उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल पुनीत, राजधानी भोपाल का ये तीसरा मामला है। सबसे पहला मामला शाहपुरा इलाके में सामने आया था, उसके बाद दूसरा मामला कोईफिजा थाना इलाके में आया था। वहाँ पर भी इस तरीके की पार्टी चल रही थी, वहाँ से भी कई युवतियों लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले शाहपुरा में कार्रवाई की गई थी, वहाँ पर भी इस तरीके की पार्टी चल रही थी। लगातार जो नाइट कर्फ्यू उसका कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। लेकिन अब कोलार इलाके में जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा सामने आया, क्योंकि पुलिस को लगातार इस तरीके की जानकारी मिल रही थी। ये एक जगह नहीं है, इसके अलावा भी राजधानी भोपाल में कई ऐसी जगह है जहां पर पुलिस लगातार जाती है। लेकिन सवाल यही है कि कोलार इलाके में ये पूरी गतिविधियां चल रही थी और लगातार पुलिस के पास जानकारी आ रही थी। करीब 11 जो लड़के हैं उनको आरोपी बनाया गया, सब रसूखदार हैं। इसके अलावा 5 लड़कियों को भी इसमें आरोपी बनाया गया। हालांकि ये जब खबर सामने आई थी उस समय ये कहा जा रहा था करीब 30 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन सिर्फ 16 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। तो ऐसे में अब कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो बाकी के जो आरोपी थे उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया। तो अब ये सवाल भी मनोज बताइए, आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये पार्टी किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, होटल से कैसे परमिशन मिल गई थी। अगर कोई कर रहा था तो होटल को खबर करनी थी, होटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए ऐसे में। तो पुनीत, ग्रीन फील्ड विला है ये जगह जहाँ पर ये पार्टी चल रही थी। श्रेय श्रीवास्तव जो हैं, इन्होंने इसको किराए पर लिया था, इन्होंने ये पार्टी का आयोजन किया था। उनको भी फिलहाल आरोपी बनाया गया। उन्होंने जिन जिन को पार्टी में बुलाया था उनको भी आरोपी बनाया गया और लगातार इस तरीके की कार्रवाई राजधानी भोपाल में देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके का शिकंजा राजधानी भोपाल में कसा जाना चाहिए, क्योंकि ये तीसरा बड़ा मामला है जिसमें बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है पार्टी मनाते हुए। तो ऐसे में अब पुलिस को जिस तरीके से नाइट गश्त के दौरान पहरा देना चाहिए था, नाइट गश्त के दौरान लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। पुलिस का अपना खुफिया तंत्र होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरीके की पार्टियां हो रही हैं और भोपाल में ये तीसरा मामला है, सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, सवाल व्यवस्थाओं पर खड़े हो रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है ये, और सवाल इन लोगों पर खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए खुलेआम पार्टी कर रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। अगली खबर का रुख करते हैं भोपाल से। यह खबर अगली भी भोपाल में कैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं चोरी के, ये आप देखिए कि दिन दहाड़े घर के सामने से बाइक चोर ले उड़े हैं। कमला नगर के सागर अपार्टमेंट का यह मामला है। कानून व्यवस्था क्या धता हो गई है भोपाल में, क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सवाल इसलिए क्योंकि घर के सामने से दिन दहाड़े, ये सागर अपार्टमेंट का मामला है, वहां से सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई, चोरी कर ली गई गाड़ी।
चोरों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। एक तरफ कानून का कहीं खौफ नजर नहीं आ रहा, यहां भी नजर नहीं आ रहा, दिन दहाड़े चोरी हो रही है तो कहीं आराम से पार्टी बना रहे हैं लोग। और चलिए छत्तीसगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। मुंगेली जिले में 3 दिनों से बारिश जारी है और लोरमी इलाके में 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। लोरमी मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। मनियारी नदी उफान पर चल रही है और दर्जनों मकान बह गए। 20 से अधिक परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा और कई परिवारों को सुबह 4 बजे शिफ्ट किया गया है। मुंगेली में परमहंस वार्ड में पानी घुस गया और बारिश नहीं रुकी तो भारी तबाही हो सकती है। मनियारी जलाशय के वेस्ट वियर में रिकॉर्ड टूट गया। वेस्ट वियर से रिकॉर्ड 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है और ये तस्वीरें हर तरफ पानी ही पानी की। तो कई परिवारों को सुबह 6 बजे शिफ्ट किया गया और कितना नुकसान हुआ है ये तस्वीरें बता रही। मुंगेली जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मनियारी नदी उफान पर चल रही है, वार्ड में पानी घुस गया और कितना पानी हो गया है ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वेस्ट वियर में भी रिकॉर्ड टूट गया 6 फीट ऊपर, ये देखिए घर पूरे जलमग्न। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें आपने भेजी हैं और ये बता रही हैं कि कितना काफी नुकसान हुआ है और अगर ऐसी बारिश जारी रही तो बहुत नुकसान हो भी सकता है। प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है, कैसे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं ताकि उनकी ये परेशानी दूर हो सके? जी मैं बता दूं, पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही है वो बारिश आज भी जारी है और बारिश जो है आफत की बारिश साबित हो रही है। मैं बता दूं, वेस्ट वियर से रिकॉर्ड पानी छलकने लगा है और 6 फीट 3 इंच करीब पानी जो है वेस्ट वियर से चल रहा है। यही वजह है कि मनियारी नदी उफान पर है और लगातार बारिश होने से सभी छोटे नदी नालों का भी जो पानी है वो मनियारी नदी में आ रहा है। यही वजह है कि अब जो लोरमी का बड़ा पुल है उसके ऊपर भी अब पानी जो है छलकने की स्थिति में पहुंच गया है, जिसके चलते नदी नालों के किनारे जितने भी गांव बस्ती हैं वहां से सैकड़ों परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। स्कूलों में और धर्मशाला दूसरे भवनों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है जिससे किसी तरह की जनहानि ना हो। लोरमी के कई वार्ड में पानी भरा है जहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और दूसरे स्थानों पे रुकवाया जा रहा है जिससे किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं जो बारिश जो है लोगों के लिए काफी परेशानी बन के सामने ही, वही बहुत से लोग अभी भी नदी नालों के किनारे जा रहे हैं और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और पुल पुलियों पर अब पुलिस की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है जिससे किसी तरह की परेशानी ना हो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रशांत। और दूसरी तरफ बात की जाए बारिश को लेकर ही तो 3 संभागों में, छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में येलो अलर्ट फिर से जारी किया गया है। कौन कौन से संभाग हैं? सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग। यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहले भी कई दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश हो ही रही है और अभी भी येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर ये चेतावनी भी जारी की गई है। अब तक प्रदेश में 808 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और भारी बारिश से बस्तर में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रायपुर में युगल, ये लगातार बारिश हो रही है, एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। हमने अभी मुंगेली की तस्वीर देखी, बीजापुर से तस्वीरें आई, कितनी तबाही बारिश ने मचाई है ये हम बता रहे थे। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि कई लोगों को शिफ्ट करने की नौबत आ रही है, कई जगहों पर बहुत पानी नुकसान पहुंचा रहा है। ये पूरी देखिए छत्तीसगढ़ में बाढ़ की हालात है। पूरे जो 8 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर अति भारी बारिश हुई है और ये अच्छी बात भी कही जा सकती है क्योंकि किसान पूरी तरह से मानसून पर जब निर्भर होते हैं और जो लगभग 11 जो बड़े जलाशय हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं और जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट है वो बस्तर संभाग पर पड़ा है, बीजापुर है, सुकमा है, यहाँ पर पूरी तरह बाढ़ के हालात हैं। एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। राज्य शासन के जो 2 मंत्री हैं, आज जो राजस्व मंत्री हैं जय सिंह अग्रवाल और आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वो आज सुकमा और बीजापुर का दौरा करेंगे, हवाई निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा वहाँ के आला अधिकारियों की बैठक लेकर के राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देश जारी करेंगे। और अभी 3 जो संभाग है उस पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
और जिस तरह से दुर्ग संभाग है, बिलासपुर और सरगुजा संभाग है, यहाँ पर अति भारी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। और अभी पूरे प्रदेश में 8 मिलीमीटर अब तक बारिश हो चुकी है। लेकिन बीजापुर है, वहां पर सबसे अधिक बारिश हुई है। वहां के जो तमाम स्थान है वहां पर जो है अति बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, मंडला की बात करते हैं तो यहां पर भी मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश का दौर जारी है और यहां भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बंजर नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी से लकड़ी निकालने के लिए लोग अब जान की बाजी लगा रहे हैं। पुल पर लटक कर लकड़ी लोग चुन रहे हैं और ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कृष्णा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, ये लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट तो था ही, लेकिन यहां पर लोग अब ऐसे में जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ से जितने भी नदी नाले हैं, यहाँ तक कि जो नर्मदा नदी है वो सभी उफान पर हैं। और ये जो जहाँ पर आप ये जो हमारी तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लकड़ियों को बीन रहे हैं, ये पूरा नजारा बंजर नदी का है, जो कि खतरे के निशान से करीब 2.5 से 3 फीट ऊपर बह रही है। वहां पर जिस तरीके से जो बाढ़ में लगातार लकड़ियां बहकर आती है, उन्हें ग्रामीण पकड़ने के लिए आप देख रहे होंगे जो तस्वीर में कि सीधे रोलिंग से लटक कर वो लकड़ियों को बीनने से बाज नहीं आ रहा है। जबकि ऐसे ही पिछले साल ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था, जहां पर हादसा भी हुआ था जिसमें करीब 2 लोग बह गए थे। और आज ऐसा फिर एक नया नजारा फिर देखने को मिला, जहां पर ग्रामीण अपनी जान की बाजी लगाते हुए लकड़ी को बीनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इधर पर ये पूरा खेल पूरा दिन भर चलता रहा, जहां पर ग्रामीण लकड़ी को बीनते रहे, लेकिन यहाँ पर मौके पर ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा, ना ही किसी प्रकार की पुलिस पहुंची और ये लगातार ये खेल जारी रहता रहा। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार ये मामला चलता रहा और कोई पहुंचा भी नहीं इनको रोकने के लिए, और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वैसे भी ये खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है और पुल में आप देख सकते हैं कि बेहद करीब से पानी गुजर रहा है। ऐसे में अगर जल स्तर बढ़ जाता है तो भी खतरा हो सकता है और ऐसे में अगर किसी का हाथ छूट जाए और बह जाए, कितनी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। और डिंडौरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क पर सैलाब देखने को मिला। बारिश की वजह से चक्रार नदी उफान पर है और 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल डूब गया। कई घरों में भी पानी घुस गया है। शहडोल से पंडरिया मार्ग भी इसकी वजह से बाधित हुआ है। तो यहां ऑरेंज अलर्ट पहले ही मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से सड़क पर सैलाब आ गया। चाहे मंडला की बात करें, डिंडौरी की बात करें, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना पानी का बहाव कितना तेज है। सड़क पर यह सैलाब आ गया। बारिश की वजह से चक्रार नदी इतनी उफान पर थी कि 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल भी डूब गया। कई घरों में पानी घुस गया है। शहडोल से पंडरिया मार्ग भी बाधित हो गया। और एक्सक्लूसिव तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि घरों में कितना पानी घुस गया है और नदी भी पूरी तरह से उफान पर है। देखिए, ये पुल है और इसके ऊपर से पानी जब बह रहा है तो ऐसा लग रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा रास्ता है। लेकिन सामने देखिए नदी का बहाव कितना तेज है और बाढ़ से हालात यहां पर बन गए। घर में घुस गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और खबर इंदौर से है, जहां पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजवाड़ा पहुंचे और तय प्लान में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। सिंधिया ने माता अहिल्या को याद किया और राजवाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उन्होंने शिव अभिषेक किया। मां अहिल्या को माल्यार्पण के बाद सिंधिया इंदौर से रवाना हो गए। और इससे पहले इंदौर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी ली। सिंधिया ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार भी किए। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सिंधिया का स्वागत किया। सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे, घर पर खाना खाया और परिजनों से मराठी में बातचीत की।
घर पर कैलाश विजयवर्गीय तो नहीं थे, लेकिन बेटे आकाश ने सिंधिया का स्वागत किया। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का निसंदेह बहुत क्रेज है जनता में। यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया भी नहीं था, ये तो उनका जो कार्यक्रम जारी हुआ था वो सुन करके हमारी विधानसभा के कार्यकर्ता बहुत उत्साह से यहाँ पर आए थे और सभी लोग बहुत खुश भी हैं। उन्होंने काफ़ी समय दिया, हमने सबसे उनको परिचय भी कराया और हमारे परिवार के भी सब लोग बहुत खुश हैं। सिंधिया पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर भी पहुंचे, ताई के साथ बातचीत की। इससे पहले सिंधिया बीजेपी दफ्तर गए। यहाँ राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सिंधिया ने राम मंदिर के अलावा कई मुद्दों पर राय रखी। सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जिन लोगों को मौका दिया था प्रदेश की जनता ने, जो 15 महीनों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने। कीर्तिमान 2 मुद्दों का, वादा खिलाफी का और भ्रष्टाचार का, और इसमें पूरा विवरण शिवराज सिंह जी और हम देंगे। जो कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है वो जनता के समक्ष है 15 महीने, और आज जो हमारी कोशिश है, ये सत्ता का खेल कांग्रेस के लिए। उनको ना किसानों की चिंता है, उनको ना महिलाओं की चिंता है, ना उनको नौजवानों की चिंता है। सिंधिया के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दौरा उपचुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। तो चुनाव के मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सिंधिया हालांकि इंदौर से रवाना हो चुके हैं, लेकिन कितना असर हुआ इस पूरे दौरे का, क्योंकि ये काफ़ी अहम माना जा रहा था। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितना असर नजर आया विकास इस दौरे का, उनका ये 2 दिनों का? हालांकि 2 दिन तो पूरे नहीं रुके, लेकिन इस दौरान काफ़ी जगह मुलाकात की। उज्जैन भी गए थे विकास। बिल्कुल पुनीत, ये जो दौरा है ये कितना प्रभावी रहा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस जो दौरा है ये धार्मिक था या सियासी था ये भी देखने वाला विषय है। चूँकि इंदौर आने के बाद वो उज्जैन गए थे, उज्जैन में पूजा अर्चना करने के बाद वापस इंदौर आए और इंदौर में बीजेपी दफ्तर पर उन्होंने बैठक की तमाम भाजपा नेताओं के साथ। तो संभवतः जो बैठक है उसमें आने वाले समय के लिए रणनीति तैयार की गई होगी। इसके साथ साथ जो अन्य जगहों पर सौजन्य भेंट की गई तो वहाँ पर समन्वय बैठाने का प्रयास किया गया कि आने वाला जो समय है, जो मालवा में जो सरगर्मियां हैं चुनाव को देखते हुए, वो कैसे कहीं ना कहीं उनके फायदे के लिए साबित हो। हालांकि जिस प्रकार से एकजुटता की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उन सबको लेकर ही समन्वय बैठाने का प्रयास किया गया था। आज सुबह जब उन्हें होटल से निकल के सीधे एयरपोर्ट जाना था, उससे पहले इस बात की जानकारी उन्हें मिली कि लोक माता देवी अहिल्या की आज 225 पुण्यतिथि है। इस अवसर पर 8:30-9 बजे के लगभग वहाँ पर कई कार्यक्रम होने, लिहाजा उन्होंने इस मौके को की जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वो पहले अपने तय कार्यक्रम के में तब्दीली करते हुए राजवाड़ा पहुंचे। राजवाड़े पर उन्होंने अहिल्या माता को माल्यार्पण किया। उसके बाद शिव अभिषेक से पार्थिव जो शिवलिंग था उसकी पूजन उन्होंने किया। उसके बाद वो रवाना हुए। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो भी पहलू थे उन सभी को बखूबी निभाया और आने वाले समय में के लिए समन्वय बैठाने का बेहतर प्रयास किया। इसलिए कितना प्रभावी हुआ और कितना प्रभावी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर से खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर सड़क हादसा पेश आया, ट्रक और कार की टक्कर हो गई है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सागर कानपुर हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है। ये तस्वीर भी मौके की आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर में यह हादसा पेश आया है और भीषण दुर्घटना, ट्रक और कार आपस में टकरा गए और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और स्थिति आप देख सकते हैं। इस कार में सवार जो लोग थे कैसे हालत हुई होगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया।
आगरमालवा से खबर है, जहां पर चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। 4 लोगों को पीटा गया है, लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। ट्यूबवेल का मोटर चोरी करने का इन पर आरोप लगाया गया और पीड़ितों की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर लिया गया। यह आगरमालवा से खबर आपको बता रहे हैं कि ट्यूबवेल का मोटर चुराने का आरोप इन पर लगाया गया और इनको बुरी तरह से पीटा गया, लाठी डंडों से पीटा गया और 4 लोगों को पीटा गया है। चोरी के आरोप में यह पिटाई की गई है। आगरमालवा की यह खबर। अब इस मामले में जो पीड़ित हैं उन्होंने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद मामला दर्ज हो गया। बुरी तरह से इन्हें पीटा गया और आरोप लगाया गया कि ये ट्यूबवेल की मोटर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और इन 4 लोगों को पकड़कर लाठी डंडों से इनकी पिटाई की गई है। अब शिकायत की गई है पीड़ितों की तरफ से थाने में, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। तो आगरमालवा से खबर आपको बता रहे हैं कि चोरी के आरोप में पिटाई की गई, 4 लोगों को पीटा गया है आगरमालवा में। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। इन्होंने बताया कि लाठी और डंडे इन पर बरसाए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर यह सुनवाई होगी। 27% ओबीसी आरक्षण जो है, इस पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि अभी हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई हुई है। पिछली सुनवाई में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए दरअसल वक्त मांगा था और इधर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक भी लगा रखी है। वहीं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी आज सुनवाई होनी और कुल 23 याचिकाएं हैं, जिन पर आज हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। इसके अलावा बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में भी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज सुनवाई होनी है। जनहित याचिका दरअसल लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होगी। सीबीआई से जांच कराने और एसआईटी चीफ को बदलने की मांग की गई है इस याचिका में और इस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो यह बहुचर्चित मामला है, हनी ट्रैप का मामला, जिसको लेकर एक याचिका, जनहित याचिका लगाई गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।